रिम्स 2 विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन के साथ मामला और बढ़ते जा रहा है। जमीन के चारों तरफ कंटीली तार लगा दी गई है, वही जमीन के अगल बगल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हालांकि रैयत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। वही आज जनजातीय आयोग की टीम ने भी ग्रामीणों से मुलाकात की। एक रिपोर्ट देखिए। प्रस्तावित जमीन का गहरा रहा विवाद। ग्रामीण नहीं बनने देना चाहते हैं कृषि योग्य भूमि पर अस्पताल। सरकार जमीन पर रिम्स 2 बनाने पर अमानता। रिम्स 2 बना तो 250 परिवार हो जाएंगे भूमिहीन। ग्रामीण अपनी जमीन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इसको लेकर बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि नगरी की ये 227 एकड़ की जमीन है। लगभग 250 परिवारों का जीवन यापन इस जमीन पर खेती करने से होती है। लिहाजा धान का बिचड़ा बोया गया है। जैसे ही बिचड़ा तैयार होगा हम लोग खेती करेंगे, चाहे प्रशासन से झड़प भी क्यों न करना पड़े। फिलहाल देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग का एक किसानों का एक दृढ़ सोच है कि हम लोग अभी बिचड़ा डाल दिए हैं। बिचड़ा तैयार होने में थोड़ा लेट है, लेकिन जैसे ही बिचड़ा तैयार होगा और हम लोग ये धान रोपाई का कार्य करेंगे। इसी प्रकार से जो अभी परिस्थिति बन रहा है कि भी अब रोका जा रहा है, इसी तरह से 11-12 में भी हम लोग को रोका गया था। पहली बात तो खेती हम लोग जरूर करेंगे सर। किसान है, किसान हमेशा हर साल बरसात में खेती करता है। जैसे भी हो हम लोग खेती करेंगे। हालांकि ग्रामीणों के आवेदन पर राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की टीम ने विवादित जमीन का औचक निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जानकारी ली। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को दी जाएगी। अगर देखा जाए तो पूरा जो कांके रोड है उसका पूर्वी क्षेत्र में 202 एकड़ खेतीहर भूमि है। उसी तरह से पश्चिमी क्षेत्र में 25 एकड़ भूमि है। लगभग अगर देखा जाए तो नगड़ी गाँव का 250 टोटल रैयत है जो इस ज़मीन का हकदार है, मालिक है। और इनका जो ज़मीन है, इस ज़मीन को इन्होंने जो बताया कि जिस तरह से सूचना अधिकार के तहत इन्होंने इस ज़मीन का अधिग्रहण का पेपर मांगे, तो कहीं नहीं दिखाया कि ये ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है। और इनके जो पूर्वज हैं, इनके दादा दादी, इनके जो बुजुर्ग महिला हैं, उनके मम्मी पापा ने बताया है कि किसी तरह का कोई अधिग्रहण नहीं हुआ है। ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा के लिए आए थे, उसको उस समय भी लाठी डंडा से भगाया था। ये विषय सामने आया है। और जिस तरह से ये इस ज़मीन की अगर बात करता है, पूरी तरह देख सकते हैं ये प्रॉपर अच्छी खेती, 1 नंबर का जो खेत कहते हैं उस टाइप का यह खेत है। जानकारी लेकर के हम जा रहे हैं अभी त्वरित इसका भी एक रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रपति को, गृह विभाग को और राज्य सरकार को भी हम सौंपेंगे। कोशिश कर रहे हैं। बिजड़ा कहीं कहीं डला रहा है, कहीं डाले हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के रोक के कारण पूरा नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन हम लोग छुप छुप के डाल रहे हैं। ये लोग का आने तक हम लोग डाल दिए हैं, बहुत सारा खेत में डाल दिए हैं। अगर मेम का आवाज़ ऊपर तक जाए और ये जुलाई में छोड़ दिया जाए तो हम लोग खेती करेंगे। राज्यपाल जी बोले कि ये आप लोग के साथ हैं। आप लोगों को लग रहा है कि न्याय होगा? आप लोग न्याय होगा लग रहा है। खेत की घेराबंदी कटीली तारों से की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। रैयतों को खेती नहीं करने दी जा रही है। खुद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और कांग्रेस कोटे से ही मंत्री इरफान अंसारी इस मामले पर आमने सामने हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये विवाद कब जाकर थमता है या फिर और कितना गहराएगा। यहाँ के किसान भी बता रहे कि बिचड़ा बोए हैं, लेकिन अगर इस बार खेती से दूर हो गए तो कहीं ना कहीं भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। ये सवाल जो है लगातार ग्रामीण उठा रहे हैं। अब सरकार को देखना होगा कि इस पर क्या निर्णय लेती है। क्या प्रस्तावित इसी ज़मीन पर जो है रिम्स 2 बनाया जाएगा या फिर कोई विकल्प के तहत कहीं दूसरे जगह भी रिम्स 2 को स्थानांतरित किया जाएगा। अपने सहयोगी आयुष के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो